नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बच्चों, एक दो बातें जो मैं अक्सर कहता हूं वो है कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि जब तक कॉपी और पेन नहीं रहेगा जो भी सिखाऊंगा आप नहीं सीख पाएंगे। भले ही आप पिक्चर देख रहे हो, लेकिन दिमाग में तभी जाएगा जब रिएक्शन को आप प्रैक्टिस में लोगे, सीखोगे, बिल्कुल गणित की तरह। मैं एक एक स्टेप बताते जाऊंगा, वही काम करना जो मैं बताऊंगा आपको एक एक बातें आसान लगने लग जाएगा। देखना क्या अंतर आता है, क्या सोच में परिवर्तन आता है। मेरे साथ अपनी कॉपी जरूर ओपन करें जल्दी से। जिन बच्चों ने कॉपी और पेन लेके नहीं आए हैं यहां पर क्लास में, उनको कहूंगा कॉपी और पेन लेके आने तक के लिए आप वीडियो पॉज कर लीजिए। लाइव में क्या होता है, हम निकल जाएंगे। उससे अच्छा है कि आप ना निकले, हमारी क्लास बनी रहे आपके लिए। तो आप क्या करिए, पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर कॉपी और पेन उठा के लाइए और आगे बढ़ें। पहला काम तो यही है बेटा, कॉपी और पेन। दूसरा काम है कि भाई सीखेंगे। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। चलिए, आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात यह है कि आज जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उनको बड़े ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। पहला यह कि हमने अल्कोहल पढ़ा है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये वाला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11 क्लास 12th में। ये अब कुछ बीच के चैप्टर निकल चुके हैं तो ये कम नंबर में आ जाते हैं, यूनिट नंबर, लेकिन हाँ कुछ जगहों पर ये अभी भी है, तो उनमें 11 में है। तो ये कहूंगा अल्कोहल क्या होते हैं सारे बच्चों को पता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। अल्कोहल क्या होते हैं, कुछ उदाहरण मैंने आपको बताए हैं, तो वो आपके पढ़ाई में हो चुका है, ये सारी बातें हो चुकी। तो आज की क्लास क्या होने वाला है। अच्छा, अल्कोहल किस कंपाउंड को कहेंगे, वे होगी जिनमें OH क्रियात्मक समूह होता है, अल्कोहल कहलाता है। सीधा सा अल्कोहल को पहचानने का तरीका है, जिस भी कंपाउंड में OH लगा रहेगा वो अल्कोहल है। जैसे यहां पर CH3 पर OH लगा है, अल्कोहल है। C2H5 OH, जिस पर भी OH लगा हो, C कहीं पर OH लगा है तो वो अल्कोहल है। तो ये सब अल्कोहल होते हैं जिनमें क्या लगा हो, OH लगा हो। चल, आज की क्लास जो है एमीन, यानी यहां पर हम बताएंगे आपको अल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल बनाने की विधियां। अल्कोहल बनाने की विधियां। अल्कोहल बनाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं हमने पिछले क्लास में भी देखा था। आज के क्लास में हम पढ़ रहे हैं प्राथमिक एमीन से। प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराने पर अल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को मैं शॉर्ट में एक लाइन बोलूं, एक्चुअली पूरे कंडीशन को लेकर बोलूं, कैसे कौन सी कंडीशन में बनता है। तो टेम्परेचर, देखिए यहां पर दो तीन बातें आपको जानना जरूरी होता है। पहली बात है, मैंने एक शब्द बोला था कि प्राथमिक एमीन, RNH2 को प्राइमरी एमीन कहोगे, जिसमें क्रियात्मक समूह NH2 होता है, वो प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एमाइन है। दूसरी बात, यहां पर नाइट्रस एसिड की बात किए थे, HNO3 नाइट्रस एंड HNO2 नाइट्रस एसिड है। कॉपी में अलग जगह नोट कर लो इसको, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा थोड़ी देर में। दूसरी बात, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है H, N के साथ डबल बॉन्ड O। तो ये दोनों देखें, ये है HNO2। आपको बता दूं, नाइट्रस अम्ल कभी भी स्थायी नहीं होता है। लेबोरेटरी में जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगा नाइट्रस अम्ल कहीं पर किसी बोतल में, यह भी ध्यान रखना। यहां पर इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए। नाइट्रस अम्ल बनाया जाता है जब रिएक्शन कराना होता है।
तो नाइट्रस अम्ल बनता कैसे है उनको जरा समझेंगे। नाइट्रस अम्ल बनता है सोडियम नाइट्राइट NaNO2 प्लस HCl की क्रिया से बनता है। सोडियम क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा NaCl बन करके। कॉपी में आप नोट कर सकते हो, इस जगह पर जो पढ़ाऊंगा अलग बात है, लेकिन आप किसी और जगह भी नोट कर सकते हो या वहीं पे नोट करो तो रहने दीजिए, आगे जाकर के हम इन चीजों पे बात करेंगे। पहली बात है, इस जगह पर कुछ बातों को याद रखना, कुछ बातों को समझना जरूरी होता है। नाइट्रस अम्ल क्या है, उसका संरचना सूत्र क्या है। नाइट्रस अम्ल है HNO2, उसकी संरचना सूत्र है N के साथ एक OH जुड़ा हुआ है, एक डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। दूसरी बात, नाइट्रस अम्ल अस्थायी, इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्रिया कराएंगे, तब सोडियम क्लोरीन को लेकर निकल गया NaCl बन करके, और यहां पर बचा है सोडियम, जगह खाली हो गया, इसका H बचा है तो बन गया HNO2। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जरूरी होता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान के अंदर ही हो। इससे अगर अधिक ताप होगा तो नाइट्रस अम्ल नहीं रहेगा, वो नाइट्रिक अम्ल में टूट जाएगा, वो नाइट्रिक अम्ल बना लेगा, NO गैस बना लेगा और पानी में टूट जाएगा। फिलहाल यहां पर ये याद रखिएगा, टेम्परेचर इतने रहने पर वो नाइट्रस अम्ल रहेगा। सो ये पूरी प्रक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होगा। नाइट्रस अम्ल की विशेषता यह होती है कि ये भी क्रियाशील है, ये भी क्रियाशील, लेकिन ज्यादा क्रियाशील ये है, ये कम क्रियाशील, मतलब पहले ये क्रिया करेगा तब ये क्रिया करेगा। 1 2 इसलिए लिखा कि सबसे पहले देखेगा O को 2 H मिल रहे हैं कि नहीं, 2 H, ये 2 क्रियाशील H, 2 क्रियाशील H, ये 2 क्रियाशील H के साथ रिएक्शन करता है, जबकि दूसरा जो है केवल एक क्रियाशील H के साथ, क्रियाशील H के साथ क्रिया करता है, ओनली एक H क्रियाशील के साथ क्रिया करता है, OH। समझ रहे हैं आप? देखिए आप, तो आपने देखा ये 2 बातें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, इसका मैं यूज कराऊंगा आगे जाकर के आपको। देखिए आजकल रात में भी आने लगे कचरे वाले, क्या करेंगे भाई, है ना, दिन में नहीं आते, रात में आ रहे हमारे यहाँ। आज ये गाना चलाते हुए घूम रहे होंगे। चलिए क्या कर सकते हैं, कभी कभी दुनिया ऐसे ही चलती है, ठीक है। चलिए साहब, तो फिलहाल आप बात कर रहे हैं कि ये वाली बात आप ध्यान में रखिए, इसकी जरूरत है आपको, ठीक है। चलो हो गया, ये अपनी कॉपी में कहीं पे नोट कर। कुछ जानकारियां आपके लिए था। पहले जानकारी, एमाइन से रिएक्शन, एमाइन ये होता है प्राइमरी एमाइन वाले रिएक्शन है, अल्कोहल बना सकते हैं। दूसरा है नाइट्रस अम्ल, क्या है, नाइट्रस अम्ल से रिलेटेड बातें हमने बताया। ये जरूरी नहीं था रिएक्शन के लिए, लेकिन अगर हम जानना चाहें तब की बात बता दूं। दूसरी बात, अब इसके रिएक्शन में क्या हुआ, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर नाइट्रस अम्ल की क्रिया किसके साथ कराएंगे, प्राइमरी एमाइन के साथ कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। मैं इसको लिखा हुआ और स्थिति में आपको दे देता हूं, ठीक है। किस 0 से प्राइमरी एमाइन की 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कराने पर यह क्या बनाता है, प्राथमिक अल्कोहल बनाता है। इसकी मतलब प्राथमिक एमाइन से। चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। RNH2 प्लस किनके साथ रिएक्शन है, देखें RNH2, बोलो किसके साथ रिएक्शन है बेटा, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन, नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन। नाइट्रस अम्ल है HON डबल बॉन्ड O, ऐसा लिख सकते हो या HNO2 लिख सकते हो। ये मिलता कहां से है, कैसे मिल जाएगा आपको, बोलो। मैंने कहा ना, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl की रिएक्शन से बनता है, और यह है 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। रिएक्शन पे बात करते हैं। देखिए बेटा, इनसे आपको इन दोनों की रिएक्शन से यह मिला, जरूरी है लिखना, पर ये रिएक्शन
के अंदर नहीं है, ये बस ये दोनों रिएक्शन के अंदर आएगा। तो क्या होगा, मैंने कहा था ज्यादा क्रियाशील कौन है, दो क्रियाशील हाइड्रोजन अगर मिल जाए तो ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा। अगर केवल एक क्रियाशील हाइड्रोजन मिले तो कौन रिएक्शन करेगा, OH रिएक्शन करेगा पानी बनाने के लिए। फिलहाल यहां पर 2 हाइड्रोजन है क्रियाशील, ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा। देखो क्या मिला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी, प्लस ये दोनों नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। बेटा मैं जैसे यहां पर लाइन लगाता हूं ना, कई बच्चे बोलते सर रिएक्शन आप समझाते उस टाइम तो समझ में आ जाता है, फिर बाद में हम नहीं समझ में आता कॉपी देखने पर। मैं कहूंगा जैसे मैं ये लाइन लगा देता हूं, ये इनके साथ रिएक्शन करके इनके साथ निकल गया, ये सब लाइनें आप जरूर बनाइए, कोई लॉस नहीं होगा। बस एग्जाम के दिन मत बनाइए, एग्जाम पेपर में बनाइए। हो सकता है अगर एग्जाम में भी बना रहे हो तो पेंसिल से बना लीजिए, फिर उसको इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए, ठीक है। तो चलिए ये हुआ, ये नाइट्रोजन निकल जाएगा N2 के रूप में, प्लस अब देखो क्या बचा बेटा, देखो इधर से सिर्फ R बचा है और इधर से OH बचा है। R की इक्विवेलेंसी बची हुई, OH की अपनी बची हुई, दोनों जुड़ गया ROH, ये अल्कोहल बन गया। तो इस तरह से आपने देखा ये अभिक्रिया हुआ। कुछ उदाहरण दे देते हैं, चलिए। मेरे पास है C2H5NH2 प्लस नाइट्रस अम्ल HO एंड डबल बॉन्ड O, ऐसे करके लिख रहा हूं मैं, NaNO2 प्लस HCl 0 डिग्री सेल्सियस से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह रिएक्शन होगा। तब क्या हुआ, इसका 2 हाइड्रोजन, इसका 1 ऑक्सीजन निकल गया पानी बनकर H2O, प्लस ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन निकल गया N2 बनकर, प्लस बच गया इधर से C2H5 और यहां से OH, यहां पर मिल गया C2H5OH अल्कोहल। इस तरह से आप जितना चाहो रिएक्शन आगे करा सकते हो, CH3NH2 जिनके साथ भी आप कराएंगे, ये इनके साथ भी आगे ऐसे रिएक्शन करा सकते हो, C3H7NH2 के साथ रिएक्शन करा सकते हो। ये हुआ। अब सवाल ये है कि ये रिएक्शन C6H5NH2 के साथ क्या ये रिएक्शन करा सकते हो? बोलोगे सर ये भी वैसे ही होगा जैसे हमने अभी देखा था। क्या देखा था बोलो तो? हमने ये देखा था कि ये नाइट्रस अम्ल इस तरह से रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होता है। तब हमने क्या देखा था बोलो? तब हमने देखा था कि भाई ये 2 H है, इस ऑक्सीजन से मिलकर के बनाता है पानी। प्लस क्या देख रहे हैं हम लोग? ये नाइट्रोजन जो है इस नाइट्रोजन से मिलकर बनाता है N2। फिर क्या बच गया? इधर से बच गया C6H5, इधर से बच गया OH, तो बनाएगा C6H5OH, यानी कि फिनॉल बन रहा है। बेटा ध्यान रखना इस बात का, इसी तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि ये एरोमेटिक एमाइन है। और एरोमेटिक एमाइन पर ऐसे रिएक्शन नहीं होते हैं। ये रिएक्शन एक्चुअली गलत है, ये रॉन्ग है, गलत है। ये रिएक्शन नहीं होंगे, ये रिएक्शन गलत है। एरोमेटिक एमाइन पर रिएक्शन कुछ इस तरह से होंगे, ध्यान रखना। C6H5NH2 ये प्राइमरी एमाइन है एरोमेटिक, ठीक है। इसको एनिलीन कहते हैं, एनिलीन कहते हैं। इसकी अभिक्रिया बिल्कुल इसी के साथ होगा, HNO2 बोलते हैं समय। यहां पर
NaNO2 प्लस HCl है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही है। परंतु यहां पर एक बात और होगा, जब एरोमेटिक एमीन के साथ रिएक्शन हो रहा होता है तब इस जगह पर इसका ये HCl भी भाग लेता है रिएक्शन में। एलिफेटिक एमीन में, ये एलिफेटिक एमीन मतलब जिसमें कार्बनिक रिंग नहीं होता, मतलब बेंजीन रिंग नहीं होता है। तो यहां बेंजीन रिंग, सिंपल सा एरोमेटिक और एलिफेटिक को समझने का तरीका है। एलिफेटिक नॉर्मल जो हाइड्रोकार्बन आते हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं होती है, और जिसमें बेंजीन रिंग होती है वो एरोमेटिक है। सीधा सा तरीका है। और लंबा चौड़ा बात करें तो बहुत कुछ है इसको जानने के लिए। फिलहाल अब आप बात करता हूं मैं, ये एक एरोमेटिक एमीन है, ये इसको बोलते हैं एनिलीन। ये रिएक्शन कुछ अलग तरह से करता है। एनिलीन एलिनिन रिएक्शन करता है किसके साथ? जब नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन करना हो तो इसके HCl को भी वो ले लेता है। तो होता क्या है, ये तो ऑक्सीजन जो है इसके दोनों हाइड्रोजन से रिएक्शन करके निकलेगा, ये सही है। पर दूसरा HCl भाग ले रहा है तो उसका एक H, क्योंकि आपको बताया था OH जो है एक ही H से रिएक्शन करता है, और इस तरह से ये OH इस H के साथ रिएक्शन करके निकल जाएगा और बन जाएगा, देखो एक पानी इधर से एक पानी इधर से। पहले यही समझ लेते हैं। तो इस तरह से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब जो बना है ना, अब इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। जब मैं आपसे अगर स्पीड हो जाता हूं तो थोड़ा सा पॉज कर लिया करें बीच बीच में। ऑनलाइन क्लास पढ़ते हो, इसका बहुत बड़ा फायदा यही है कि क्लास को आगे पीछे कर करके देखा जा सकता है और रोक सकते हैं जब तक आपकी मर्जी। जब जितना पीछे जाना है उसे जितने बार देखना है उतना कर सकते हो, यह फायदा होता है। फिलहाल आपने समझा ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों ही नाइट्रस अम्ल के ऑक्सीजन, ये OH H पानी बन गया, ये O, ये दोनों H से निकल करके पानी बन गया। आप इसे कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। ये वाला रिएक्शन नहीं हो सकता, मैंने आपको बताया, और ये इस तरह का रिएक्शन होगा, इसमें एरोमेटिक होगा। तो बात तो छोटी सी है पर जानना बहुत जरूरी है ठीक से। हो गया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है। अब इसके बाद देखिएगा, हमारे पास बचा हुआ है इतना, यहां से लाइन से लिखना शुरू करेंगे। चलिए, C6H5N, C6H5N, 2 संयोजकताएं बच गया, क्योंकि नाइट्रोजन के 2 संयोजकताओं से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, तो वो 2 संयोजकता बच गया। अब देखो, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से निकल गया, तो इसके बाद नाइट्रोजन के बाद अगला कनेक्शन किसके पास है? इसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो अगला है हमारा नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन हो चुका है वहां पे, ये वाला नाइट्रोजन इसके बाद आएगा। ये नाइट्रोजन आ गया, डबल बॉन्ड N। फिर उसके बाद देखो, ये N हो गया, सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है। अब आगे जाकर के Cl है, इस जगह पर Cl आ जाएगा, Cl आ जाएगा इस तरह से। ये कहलाता है बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम कहते हैं इसको, बेंजीन डाइएजोनियम, ये क्लोराइड। ये आयनिक भाग होता है, इसलिए इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, C6H5N डबल बॉन्ड N, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव आयन, ये नेगेटिव आयन, आयनिक रहता है ये, तो इस तरह भी लिखा जाता है। इसलिए डाइएजोनियम, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहलाता है ये। बेटा ये अभिक्रिया जो है कहलाता है डाइएजोटीकरण। डाइएजोटाइजेशन या कहलाता है एजोटीकरण, एजोटीकरण ये कहलाता है। इस तरह से अभिक्रिया आगे बढ़ती है, देख रहे हैं। चलिए, तो आपने देखा यहां पे
रिएक्शन दो प्रकार का। अब ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं को मैं यहां पर आपको बताता हूं। पहली बात तो यह है कि एलिफेटिक एमीन एलिफेटिक प्राइमरी एमीन के साथ अभिक्रिया हो तो प्राथमिक अल्कोहल बनता है, जबकि एरोमेटिक प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन हो तो यहां पर डाइएजोनियम लवण बनता है। ये दो बातें बताया, तो इसको और इसको मैं दोनों को एक बार फिर से बताता हूं। देखें दोनों में क्या फर्क है। C2H5NH2 दोबारा देख लें, इसमें आपको बता दूं C6H5NH2 दोनों में सेम पदार्थ रिएक्शन है, वो है NaNO2 प्लस HCl। वैसे डाइल्यूट HCl होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, यहां पर भी सेम चीजें रहता है। NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यहां पर भी नाइट्रस अम्ल रिएक्शन में भाग लेगा, यहां पर भी नाइट्रस अम्ल भाग लेगा। लेकिन जब एलिफेटिक एमीन होता है तो HCl रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, जबकि एरोमेटिक होता है तो HCl रिएक्शन में भाग लेता है। तब यहां पर HCl ने पार्टिसिपेट किया है एरोमेटिक में, इसलिए इस रिएक्शन को यहां पर जब पदार्थ बनता है तो इसको डाइजेस्टेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि डाइजोटिक लवण बनता है। चलिए डाइजोनियम लवण बनता है। चलो सर पहले बात करते हैं। ये H2 और ये O निकल गया, पानी बन गया। और एक चीज देख रहे हो कि ये दोनों नाइट्रोजन निकल करके नाइट्रोजन गैस बना लिया, बाकी बच गया, आपस में जुड़ गया। तो बचा क्या है, इधर से बचा है बेटा ये C2H5, इधर से बचा है OH। तो C2H5OH यानी अल्कोहल बन गया है। रिएक्शन आपको पूरी तरह से दोनों एक साथ भी इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह बैठ जाए। एग्जाम के टाइम पे यही गलतियां होता है, कोई बच्चा इसका रिएक्शन इसका रिएक्शन इसमें लिख रहा है, इसका रिएक्शन इसमें लिख रहा होता है। और ये शब्द ध्यान रखेंगे, नेम रिएक्शन है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। फिलहाल ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ही, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिलहाल यहां पर रिएक्शन क्या आपको बताया था, ये O2 हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, ये OH एक H से रिएक्शन करता है। इस तरह से दो पानी बन गया, प्लस क्या बच गया, देखो तो बचा है, उसे आपस में जोड़ देते हैं। C6H5N, इधर चलिए, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड Cl। C6H5N डबल बॉन्ड N Cl, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इस पे इतना जोर दिया गया। कई 2-3 बार मैंने रिएक्शन समझा दिया। तो एक बार आप समझ लीजिए, किसी भी रिएक्शन को समझते हो तो उतना टाइम लगेगा, इस बात का भी ध्यान रखें। नोट कर लें जल्दी से। नोट हो गया? देखो बच्चों, मैं कोशिश करता हूं कि कम रिप्लाई करूं आपके चैट का। इसका रीजन है कि हमारा मेन उद्देश्य आपको पढ़ाना है। उद्देश्य ये नहीं है कि आपसे लंबा ऐसी बात करें कि जो बाद में आपकी क्लास अगर दोबारा देखो तो आपको ऐसा लगे कि यार फालतू में वीडियो नहीं देखना दोबारा, क्योंकि ज़्यादा बकवास होता है। तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है फिलहाल, इसीलिए। तो थोड़ा आगे देखते हैं। चलिए, नोट कर लिया आपने? ओके, हाँ, तो ये हो गया कि प्राथमिक एमीन दो प्रकार का होता है, एलिफेटिक, एरोमेटिक। और एलिफेटिक से कैसे रिएक्शन करेगा, एरोमेटिक से कैसे रिएक्शन करेगा, हमने दोनों देखा है। अब अल्कोहल के भौतिक गुण। अल्कोहल के भौतिक गुण, कुछ गुणों के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। क्या आपने अल्कोहल देखा है किसी भी तरह से?
स्प्रिट लैंप में आपने देखे होंगे, स्प्रिट जिसको कहते हैं, स्प्रिट लैंप में उसकी जब बुझाते हैं तब स्मेल आती है, या शराब के रूप में, या क्या बोलते हैं, हाँ जी, सैनिटाइज़र बहुत बढ़िया एग्जांपल है सैनिटाइज़र। ये सैनिटाइज़र में भरा हुआ है, कोलिन में सैनिटाइज़र हमने भर दिया है, ये सैनिटाइजर, ये अल्कोहल है, पर इसमें मिथाइल अल्कोहल भी थोड़ी बहुत मात्रा में मिली रहती, इस नहीं तो फिर लोग इसको पी जाएंगे, क्योंकि इसको पीने की गलती नहीं करने का है। इसमें अल्कोहल है, इसकी जो खुशबू होती है, एक अपनी अल्कोहल की अपनी एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है, सैनिटाइजर जैसी खुशबू होती है। अब ये मत लिखना सैनिटाइजर जैसी इसकी खुशबू होती है। तो एक एक करके मैं आपको बताते जाऊंगा क्या क्या इसके गुण है। पहली बात तो यह है, अल्कोहल रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता है, गंधहीन होता है, कोई गंध नहीं होता है, सॉरी रंगहीन होता है, और इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती, गंध तो अल्कोहल का गंध अल्कोहल के समान होता है, सीधी सी बात है। लेकिन इसमें एक और बात समझिए कि यह लिक्विड फॉर्म में होता है अगर कम अणुभार वाला है तो, लेकिन उच्च अणुभार वाला है यानी बड़ा स्ट्रक्चर है, कार्बन की बहुत लंबी स्ट्रक्चर है, तो ऐसे अल्कोहल जो होगा वो ठोस होगा, मोम की तरह। नॉर्मल जो है मिथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो वाष्पशील होता है बहुत ज्यादा, लेकिन इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं तो वो भी जल की तुलना में बहुत ज्यादा वाष्पशील। आपने देखा होगा, अपने हाथ में स्प्रे करते हैं तो तुरंत थोड़ी देर में उड़ जाता है और आपको काफी ठंडकता महसूस होती है, तो उसमें वो क्या वाष्पशीलता बहुत अधिक होती है। यहीं पर आपको बात करूंगा, कार्बन 12 तक के तत्व जो होते हैं वो द्रव होते हैं। फिर बात करता हूं इसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो दूसरे हाइड्रोकार्बन से काफी अधिक होता है, लेकिन यानी मैं अगर हाइड्रोकार्बन की बात करूं, मैं एल्केन, एल्किन, एल्काइन से बात करूं तो उसके तुलना में काफी ज्यादा इसका क्वथनांक होता है। क्वथनांक उच्च होने का कारण क्या होता है? क्वथनांक मतलब उबलने वाला तापमान, इसको गर्म करेंगे। अच्छा, अब गलनांक मतलब ठोस से द्रव में परिवर्तित होने वाला तापमान। तो इसका गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होता है और अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। तो मैंने यहां पर लिखा है गलनांक एवं क्वथनांक समानुपाती होता है अणुभार के। मतलब मैं अगर आपसे कहूं कि भाई ये है CH3OH और ये है C2H5OH, तो किसका गलनांक क्वथनांक अधिक होगा? जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, अणुभार ज्यादा है जिसका। तो ये एक बात है। इसके गलनांक और क्वथनांक उच्च होने का कारण क्या है? इनकी अणु में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। जैसे मैं अगर बोलता हूं OH CH3, ये एक मिथाइल अल्कोहल है, मिथेनॉल। इसकी अणु में जो होती हैं आपस में यहां से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड को डैश लाइन से जोड़ लगाते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होने के कारण ये कैसा होता है, और यहां पे लिख दूं क्योंकि अणुएं आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधित रहते हैं या जुड़े रहते हैं। फिर बात करता हूं विलेयता की। ये जल में विलेय होते हैं, यहां पर लिखा नहीं है, जल में विलेय होते हैं। कारण जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित कर लेते हैं। देखिए, मैं यहां पर इस चीज को दर्शा रहा हूं डी के लिए, ये सी के लिए हो गया। तो देखें अल्कोहल है, मान लेते हैं मेरे पास, आर लगा के लिख देता हूं, ROH। ये जल है, HOH, ये अल्कोहल है, जल है। जल का एक अणु का हाइड्रोजन अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ
हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वैसे अल्कोहल के हाइड्रोजन जल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इस कारण से ये आपस में जुड़ जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि कई बच्चे इस बात पे भी उलझ जाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या होगा। तो एक बात याद रखना बेटा, अकार्बनिक रसायन में विलेयता का कारण अलग है और कार्बनिक रसायन में किसी पदार्थ की विलेयता का कारण अलग है। कार्बनिक रसायन जो अभी पढ़ रहे हो उसमें विलेयता का कारण हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ध्यान रखना बच्चों। देखो भाई, इधर उधर बात जो कर रहे हैं उसको मैं बोल रहा हूं बार बार, ध्यान दीजिएगा। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या सीखना है, पढ़ना है? बोलो यस और नो। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जानना चाहते हैं तो चलो बताता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, फिर उसके बाद कुछ प्रश्न इससे संबंधित मैं कराता हूं आपको। हाइड्रोजन बॉन्ड एक छोटी सी लाइन लिखता हूं मैं, आपके काम का है, देखिए। उसके बाद लिखूंगा, थोड़ा सा समझाता हूं यहां पे, फिर इसके बाद छोटा सा थ्योरी लिखता हूं, फिर एक एक चीजें आपको क्लियर समझ में आएगा। हाइड्रोजन परमाणु इनमें से किसी भी एक चीज से जुड़ा होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। एक और चीज मैं यहां पर जोड़ता हूं, देखिए, एक और चीज जोड़ता हूं मैं यहीं पे, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व कहलाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये क्या चीज है? विद्युत ऋणात्मक। और कैसा विद्युत ऋणात्मक है? उच्च विद्युत ऋणात्मक। हाइड्रोजन यदि इनमें से किसी भी एक तत्व से जुड़ा होगा तब वो हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता रखेगा। देख रहे हैं? अब इसको मैं लिख देता हूं यहां पे एक छोटा सा लाइन जो हमेशा याद रखेंगे। जब हाइड्रोजन परमाणु किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है, नाइट्रोजन से कम होता है, से जुड़ा हो तो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के प्रबल विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ आकर्षण रखते हैं, जिसे हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये छोटी सी बात। अब मैं यहां पर इसी बात को लेके चलता हूं। उदाहरण HF, एक अणु हुआ, दूसरा अणु HF, तीसरा अणु HF, चौथा अणु HF। ये देखिएगा कि हर एक अणु, अगर आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते, बना सकते हो, गोला बना लीजिए आप, अलग अलग दिखाई देगा अणु है।
तो एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के प्रबल ऋणात्मक परमाणु के साथ एक आकर्षण रखता है। इस तरह से आपस में ये अणुएं जुड़ जाती हैं। हाइड्रोजन प्रबल ऋणात्मक परमाणु से, हाइड्रोजन प्रबल ऋणात्मक परमाणु से, इस तरह से ये कंटिन्यू रखती है। यही कारण है कि HF द्रव होता है, द्रव है। अगर मैं दूसरी बात कहता हूं दूसरी तरह से कि HCl गैस है। क्यों? क्योंकि HCl, देखो ध्यान से, ये अणुएं हैं। अब यार ऐसा गोला लगाने की जरूरत नहीं है, अब समझ में आ चुका होगा आपको, तो मैं सारे गोले हटा देता हूं। ठीक है, ये अलग अलग अणुएं हैं। HCl, दूसरा HCl, तीसरा HCl, कोई भी HCl की अणुएं आपस में एक दूसरे को जोड़ नहीं सकता है, क्योंकि उस हाइड्रोजन परमाणु को या तो फ्लोरीन, हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा तभी ऐसा पॉसिबल है, फ्लोरीन, या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तभी यह पॉसिबल है हाइड्रोजन बंध बनाने की। तो यहां पर तो आपने देखा, तो यहां पर किसी तरह का कोई बंध है ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कंडीशन बता दिया कि हाइड्रोजन इनके साथ होगा तभी होगा। तीसरी बात, जल में देखो, जल में जल कैसा होता है? गैस होता है, सॉरी द्रव होता है हमारे सामान्य ताप पर। द्रव क्यों है? क्योंकि उनके अणुएं आपस में जुड़े होंगे। तो बेटा ये गैस क्यों है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध नहीं होता है। हाइड्रोजन बंध पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यस, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। इसमें जल है, ये पानी, पानी में भी आपको नजर आ रहा होगा कि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से जुड़ा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। इस तरह से इन अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये जो डैश में लगा हुआ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को दर्शाता है, इस तरह से। तो ये है बेटा इसके जवाब। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है ये बिल्कुल जानना है तो आपको करना होगा 11th का चैप्टर नंबर 4, आपको डीप में नॉलेज देगा हाइड्रोजन बॉन्ड का और कई तरह के प्रश्नों को हल कराएगा। तो आप चैप्टर 4 देख सकते हैं, 11th का चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड, वो जरूर देखिए, बहुत जरूरी है, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देगा। ऑर्गन 12th के बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देगा। जैसे एक प्रश्न मैं यहां पर ले लूं, ये तो क्लियर है, ये द्रव अवस्था में होता है, जबकि यहीं पर पूछा गया कि भाई H2S जो है वो गैस है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हाइड्रोजन S से जुड़ा हुआ, और S जो है प्रबल ऋणात्मक परमाणु नहीं है। जब तक वो प्रबल ऋणात्मक परमाणु नहीं होगा तब तक अणुएं आपस में जुड़ेंगे नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा नहीं, गलनांक क्वथनांक नीचे गिर गया और वो गैस अवस्था में होगा। ये बहुत जरूरी है जानना आपको। चलिए हम बात करते हैं एक प्रश्न की तरफ, चलो बात करें कि अल्कोहल पानी में विलय होता है क्यों। मैंने जवाब तो दिया है लेकिन इस प्रश्न का जवाब देता हूं। चलिए, प्रश्न है अल्कोहल जल में विलेय है क्यों? एकदम सीधा सा आंसर है, अल्कोहल जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। अतः यह जल में विलेय है। दिखा सकते हो इसको, अल्कोहल, ये अल्कोहल है, आर लग गया, अल्कोहल है, ये है जल, ये है अल्कोहल, घुल रहा है ना एक दूसरे से, तो दिखाना पड़ेगा इस तरह से। तो क्या हुआ, अल्कोहल का
अल्कोहल का, देखो अल्कोहल में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जल के ऑक्सीजन के साथ एक आकर्षण बल रखेगा, इसका ऑक्सीजन इनके हाइड्रोजन के साथ, इनका हाइड्रोजन इनके ऑक्सीजन के साथ, इस तरह से आपस में एक आकर्षण रखते हुए चलता है। इसी तरह से इसे हम डैश बॉन्ड से दर्शाएंगे, एच बॉन्ड भी लिखते हैं, तो ये दर्शाना जरूरी है। तो इस तरह से ये कहते हैं कि जल के अणुओं में ये विलय इसलिए है क्योंकि इन आपस में ये बॉन्ड बना लेती है। तो ये एक प्रश्न हो सकता है। ये भी प्रश्न हो सकता है कि अल्कोहल का क्वथनांक ईथर के क्वथनांक से अधिक क्यों होता है, एल्डिहाइड और कीटोन के क्वथनांक से अधिक क्यों होता है। तो सब जगह पर एक ही जवाब है। प्रश्न मैं लिख देता हूं, आपके लिए होमवर्क दे देता हूं, होमवर्क लिखो। अल्कोहल का क्वथनांक ईथर कीटोन एल्डिहाइड अल्कोहल का क्वथनांक, यहां पर एक और शब्द लीजिए, समान अणुभार वाले, ये ज्यादा अच्छा शब्द है। ईथर, समान अणुभार वाले ईथर कीटोन एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन में एल्केन ले लेता हूं, चलिए एल्केन लिख देता हूं। एल्केन से अधिक होता है क्यों, से अधिक होता है क्यों, ये लिख लीजिए। प्रश्न है समान, लगभग समान, ये शब्द लगा देता हूं, लगभग समान अणुभार वाले ईथर से अल्कोहल जल में अधिक विलय होता है क्यों। इन प्रश्नों का जवाब लेके आइए अगले क्लास में, और हम आगे जाकर के देखेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुण। तो बेटा इसी तरह से पढ़ते जाइए, आगे समझते जाइए, बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ सीखने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको सचमुच में बहुत बेहतर पढ़ना है तो ज़रूर इस नंबर पर कॉल करें 012471588250 पर हमें कॉल करें और अपनी स्थितियां बताएं कि किस तरह से आपकी पढ़ाई चल रही है। तो और एक बात और बोलना चाहूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है विक्रम सर हैप केमिस्ट्री, इसको जरूर ज्वाइन करें, ये सारे स्लाइड आपको मिल जाएंगे। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।